प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर-ए-शाम लॉ फ्रेंड स्कूल के तवस्सुस से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है बेटा आपने पिछला सबक जो पहला हमने पढ़ा था उसका पेज नंबर 2 आपने तैयार कर लिया होगा। आप अगले पेज नंबर 3 के लिए आप तैयार होंगे और पेंसिल वगैरह भी आपने उठा ली होगी और पिछला सबक उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। लिहाजा आज का सबक शुरू करते हैं, तो उम्मीद है आप तैयार होंगे। तो आइए बेटा, आज आप पेज नंबर 3 खोल लें और लेड पेंसिल भी ले लें और सबक शुरू करते हैं। तो पहले सबक की रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मीनिंग, फिर तशरीह होगी बेटा। तो लिहाजा मैं शुरू कर रहा हूँ सबक, उम्मीद है आप तैयार होंगे। कुफार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुआसरा किया और रात ज़्यादा गुजर गई तो कुदरत ने उनको बेखबर कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सोता छोड़कर बाहर आए, काबे को देखा और फरमाया, मक्का तो मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझको रहने नहीं देते। तो जब कुफार ने अबू जहल की जो तजवीज़ थी, तो बेटा मानी पहले देख लें, मुहासरा कर लिया, घेर लिया। कुदरत ने तमाम ताकतों का मालिक मुराद है अल्लाह ताला बेखबर कर दिया, कुछ पता ना चला। तो उसके बाद अजीज़ प्यारा, फर्जंद बेटा, यहाँ इससे मुराद है अहले मक्का, मक्का के लोग। तो बेटा इस तरह इसकी तशरीह ये है कि जब कुफार यानी अबू जहल की जो तजवीज़ थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का तमाम कबाइल से एक एक शख्स निकले हाथ में तलवार लेकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया जाए, तो इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। तो इस तरह यहाँ एक मौज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला ने यानी उन लोगों को, वो जो मुआसरा किए हुए थे कुरैश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नापाक इरादे से आए थे यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से, लेकिन अल्लाह ताला जो तमाम ताकतों का मालिक है, उनके ऊपर अल्लाह ने ऐसी नींद का गलबा तारी कर दिया, ऐसी नींद का गलबा हो गया उनके ऊपर आ गया कि उनको पता ही नहीं चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुआहदे के मुताबिक यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो यानी काम उनके हवाले किया था कि आप लोगों की अमानतें अहले मक्का के हवाले कर देना और आज रात बिस्तर नबूवत पर सो जाना। तो इसी तरह हज़रत अली करमुल्लाह वजह बाहर से अंदर आ गए बिस्तर नबूवत पर आराम करने के लिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने घर से आस्ताना मुबारक से निकल कर बाहर तशरीफ़ ले गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास। लेकिन कुफार को इस बात का पता ही नहीं चला, क्योंकि कुदरत ने उनको इस चीज़ का पता ही नहीं चलने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सोता छोड़कर बाहर आए और काबे को देखा और फरमाया, ज़ाहिर है जहाँ इंसान की पैदाइश हुई हो तो उसके बाद वो मकाम इंतहाई अजीज़ होता है, इंसान को प्यारा होता है। इसलिए आपने मक्का से यानी अहले मक्का से यानी मक्का की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ यानी किबला रू होकर आपने फरमाया उनको कि जाए मक्का तो मुझे अजीज़ है, लेकिन आपके जो फर्जंद हैं यानी अहले कुरैश जो हैं वो आप मेरे दीन के इतने मुखालिफ हो गए हैं, अल्लाह के दीन के इतने मुखालिफ हो गए हैं कि वो हमें रहने नहीं देते। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से पहले करारदाद हो चुकी थी। करारदाद के मानी बेटा वादा, वईद, मुआहिदा, कौलो करार। दोनों साहब पहले जबल सौर के गार में जाकर पोशीदा हुए यानी छुपे। ये गार आज भी बोसा गाए खलाइक है। बोसा गाए खलाइक लोगों के बोसा देने की जगह, मुक़द्दस मकाम, ज़ियारत करने की जगह। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला जो नौखेज़ जवान थे, शब को गार में साथ होते। नौखेज़ जवान, उभरता हुआ जवान, कड़ियल जवान, सुबह मुँह अंधेरे शहर चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या मशवरा कर रहे हैं। जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम जो रात गए बकरियां चरा कर लाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उनका दूध पी लेते। 3 दिन तक सिर्फ यही ग़िज़ा थी। लेकिन इब्न हशाम कौन है बेटा? एक बहुत बड़ा मौरख़ है। उसने लिखा है, तारीख़ लिखने वाला, कि रोज़ाना शाम को हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब घर से पकाना खाकर गार में पहुंचा आती, इसी तरह 3 रातें गार में गुजारी। तो जबल सौर के पहाड़ में जाकर छुपे और वहाँ हज़रत अब्दुल्ला जो है, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ग़ुलाम थे और जवान थे ये,
तो ये जो है आपको वहाँ यानी बकरियों का रिपोर्ट भी देते थे, और आपका ग़ुलाम जो था वो भी बकरियां चरा कर लाता, और इसी तरह आप जो है गुज़र बसर करते रहे। लेकिन जो यहाँ एक इंतहाई यानी अहम बात है वो ये है कि हज़रत अस्मा, जिसकी उम्र मुअर्रिख लिखता है कि 9 से 12 साल थी, वो बच्ची जो है पीछे दुश्मन और आगे जो है संगलाफ पहाड़, लेकिन वो इतना जोश ईमानी था उनके अंदर, और इतने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, और अपने वालिद साहब से इतनी अकीदत और मोहब्बत और एहतराम था कि आप जो है किसी भी चीज़ को खातिर में लाए बगैर यानी बिला नागा आप रात को खाना पहुँचाती थी। आगे पढ़ते हैं बेटा। सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय जनाब अमीर थे। जालिमों ने आपको पकड़ा और हरम में ले जाकर थोड़ी देर महबूस रखा और छोड़ दिया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले, ढूंढते ढूंढते गार के दहाने तक आ गए। आहट पाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गमज़दा हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर उनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। तो मीनिंग बेटा, जनाब अमीर से मुराद कौन है? जनाब अमीर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। नहीं बेटा, जनाब अमीर से मुराद हज़रत अली, सॉरी बेटा, हज़रत अली करमुल्लाह वजह। जालिमों ने आपको पकड़ा और हरम में ले जाकर, हरम बैतुल्लाह खाना काबा, यानी सुबह कुरैश उठे तो हैरान हो गए कि ये कैसे, यहाँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे अपने घर के अंदर, हज़रत अली कैसे पहुँच गए, हैरान रह गए। तो इसी तरह उन्होंने हज़रत अली करमुल्लाह वजह को पकड़ा और उसके बाद बैतुल्लाह में ले गए, थोड़ी देर तक वहाँ कैद रखा और फिर उसके बाद छोड़ दिया। उनकी तलाश, उनका हदफ जो था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, इसलिए वो उनके पीछे निकले, ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते आखिर उस जबल सौर में, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ यानी छुपे हुए थे, पोशीदा थे, तो वहाँ उसके बिल्कुल करीब पहुँच गए। दहाने के मानिए बेटा, बिल्कुल किनारे पर यानी मुंह पर उसके। आहट पाकर कदमों की आवाज़ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गमज़दा हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं, लिहाजा हो सकता है कि हमें वो नुकसान ना पहुँचाएँ या गिरफ़्तार ना कर दें। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला तसल्ली देते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि ये फ़ैसला अल्लाह का है और इसीलिए हमें अल्लाह पर हमने सब कुछ छोड़ा है। अल्लाह ही के हुक्म के मुताबिक हम मक्का से मदीना रवाना हो रहे हैं, ये हिजरत कर रहे हैं, इसलिए आप घबराओ नहीं, बल्कि अल्लाह हमारे साथ है। कुरैश ने इख्तियार दिया था, आगे बेटा अगला पैराग्राफ, कुरैश ने इख्तियार दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गिरफ्तार करके लाएगा, उसको एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। सुराका बिन जोशम ने सुना तो इनाम की उम्मीद में निकला। ऐन उस हालत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और घोड़ा दौड़ाकर करीब आ गया, लेकिन घोड़े से ने ठोकर खाई, वो गिर पड़ा। तुर्के से फाल के तीर निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं, जवाब में नहीं निकला, लेकिन 100 ऊँटों का गिरां बहा मुआवजा ऐसा न था कि तीर की बात मान ली जाती। दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। आपकी बार घोड़े के पांव ज़मीन में धंस गए, घोड़े से उतर पड़ा और फिर फाल निकाली। अब भी वही जवाब था, लेकिन मुकर्रर तजर्बे ने उनकी हिम्मत पस्त कर दी और यकीन हो गया कि ये कुछ और आसार हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरैश के इश्तिहार का वाक़या सुनाया और दरख्वास्त की कि मुझको अमन की तहरीर लिख दीजिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर फरमाने अमन लिख दिया। तो आइए बेटा मीनिंग देखते हैं। खून बहा, एक खून बहा यानी ये मुआवज़ात वो रकम जो कातिल मकतूल के वरसा को अदा करता है, यानी 100 ऊँटों के बराबर। ऐन ठीक यानी उस वक्त, ऐन उस हालत, ठीक उस हालत में। तुर्किश तीर रखने की जगह, तीरदानी। गिरां बहा बेशकीमत, बहुत ज़्यादा कीमती। इश्तिहार मुकर्रर तजर्बा, बार बार तजर्बा, दोबारा तजर्बा। हिम्मत पस्त कर दी, हिम्मत जवाब दे गई, हिम्मत हार गई। आसार अलामात, निशानियाँ। इश्तिहार ऐलान कराना, मनादी करना। तो इस तरह बेटा कुरैश ने यानी ये ऐलान करा दिया था कि किसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मदीना न पहुंच पाएँ और रास्ते में उनको गिरफ़्तार कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने ये ऐलान कराया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शख्स गिरफ़्तार करके लाएगा और उसके दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, उसको एक खून बा यानी 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। तो सुराका बिन जोशम एक बहुत बड़ा घोड़सवार था, उसे अपनी जवानी पर, अपनी घोड़सवारी पर बहुत बड़ा नाज था, फ़ख्र था, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनाम की, इतने बड़े इनाम की लालच में आकर उसने घोड़ा दौड़ाया कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गिरफ़्तार कर लूँगा और इतना बड़ा इनाम हासिल कर लूँगा। इसलिए आप वह यानी कि जूँ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उस गार से रवाना हो रहे थे तो ये घोड़सवार वहाँ पहुँच गया। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और उसके बाद घोड़ा दौड़ाया कि मैं किसी तरह पकड़ लूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कौन सी शख्सियत हैं और किसके हुक्म से यानी हिजरत फरमा रहे हैं। इसलिए उसने काफ़ी कोशिश की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन वो नाकाम हुआ। बार बार कोशिश की लेकिन फिर भी नाकाम रहा और उन्होंने अपने अकीदे के मुताबिक, फ़ाल शगून बेटा, तो उन्होंने अपने अकीदे के मुताबिक यानी तीर भी यानी कि निकाले कि जवाब में हाँ नहीं निकलता था कि आपको इस पर हमला, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हमला नहीं करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा इनाम जो है वो उससे यानी हज़म नहीं हो रहा था कि भाई किसी न किसी तरीके से ये इनाम हासिल किया जाए। इसीलिए बार बार यानी तीर की बात भी, अपने फ़ाल की बात भी उसने नहीं मानी और उसके बाद यानी बार बार हमला करता रहा लेकिन नाकाम हुआ और आखिर में यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो ग़ुलाम थे आमिर बिन फ़हीरा, उससे फ़रमान अमन लिखवाया कि भाई किसी तरह यानी माफ़ी भी तलब की कि मैंने ये गलती की और उसके बाद मैं नाकाम लौटा। तो इसी तरह यानी ये नाकाम हुआ यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गिरफ़्तार करने में। अगला पैराग्राफ बेटा, तशरीफ़ आवरी की खबर मदीने में पहले पहुंच चुकी थी। तमाम शहर हमातन चश्मे इंतज़ार था। मासूम बच्चे फ़ख्र और जोश में कहते फिरते थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। लोग हर रोज़ तड़के से निकल कर शहर के बाहर जमा होते और दोपहर तक इंतज़ार करके हसरत के साथ वापस चले आते। एक दिन इंतज़ार करके वापस जा चुके थे कि एक यहूदी ने कले से देखा और कराइन से पहचान कर पुकारा, अहले अरब लो तुम जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया। तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा। अब बेटा मीनिंग देख लें पहले। तशरीफ़ आवरी, तशरीफ़ लाना, हमातन पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ, और तड़के से सुबह सवेरे, हसरत अधूरी ख्वाहिश वो तमन्ना जो अभी पूरी ना हुई हो, कराइन यहूदी बेटा, यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार को यहूदी कहा जाता है। कराइन करीना की जमा है अलामात, निशानियाँ। तकबीर, नारे तकबीर यानी अल्लाह ताला को यानी अल्लाह अकबर कहना, अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद करना। तो इस तरह बेटा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना रवाना हुए तो अहले मदीना ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर उनको मिली तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने आप को यानी सआदतमंद समझा। अपने लिए ये एजाज़ समझा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए रोज़ाना शहर से बाहर निकल आते और शिद्दत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते। और उस इंतज़ार करने वालों में बड़े, बच्चे, बूढ़े, जवान यानी तमाम औरतें, तमाम के तमाम सारे लोग शहर से बाहर आते और सुबह से लेकर दोपहर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते, लेकिन आखिर में वापस चले जाते कि ये उनकी ख्वाहिश जो है अधूरी रह जाती। लेकिन बार बार वो दोबारा जो है हर रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने के लिए कि वो इतनी ज़्यादा वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी से इस्तकबाल करने के लिए उनकी निगाहें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए तरस रही थी। इसलिए वो रोज़ाना आते लेकिन वापस चले जाते। एक दिन वापस जा रहे थे तो यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की जो अलामात थी वो उसने यहूदी ने पहचान ली और उस चेहरा अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहचान लिया। तो इसलिए उसी ने जो मक्का के लोग, जो मदीना के लोग वापस लौट जा रहे थे तो उनसे फरमाया कि लो अहले अरब जिन्हें
या जिस शख्सियत का तुम्हें इंतज़ार था वो शख्सियत आ चुकी है, लिहाजा तमाम शहर अल्लाह अकबर की आवाज़ से गूंज उठा। सबक लिया गया बेटा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उम्मीद है बेटा आपने पढ़ लिया होगा, ये सबक देख लिया होगा, और अब आप इसको सबक के अल्फाज मानी तैयार करने हैं और इसकी तशरीह तैयार करनी है। पूरा सबक आपके ज़िम्मे होगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।